तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा एंड आपको भी मतलब आप चाह रहे होंगे कि ये टॉपिक होना चाहिए सबके बीच में। कि मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे टॉपर बनना है, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि एक्चुअली टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज बोल दो या फिर सिंपल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो टॉपर होता है वो सक्सेस पाता है और जो एवरेज स्टूडेंट है वो सक्सेस नहीं पाता। आपने ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स देखे होंगे और इवन आपको ये चीज़ पहले भी आपने किसी के मुंह से सुनी होगी। ये चीज़ हमेशा आपने किसी ना किसी के मुंह से तो सुनी होगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट ही हमेशा आगे बढ़े, बट इधर वो हमें थिंकिंग दिमाग में लानी ही नहीं है। पहली बात तो जो सक्सेस वाली थिंकिंग है वो लानी नहीं है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और हमारा जो काम है इस एज में वो सिर्फ पढ़ना है। और पढ़ने की फील्ड में जो सक्सेस है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना और अपने सबसे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, दोनों चीज़ साथ में बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स लाना और कंसेप्ट क्लियर करना, तो आप समझ सकते हो अच्छे से। तो इस थिंकिंग को साथ में लेकर पढ़ो। ये थिंकिंग साथ में लेकर मत पढ़ो कि फ्यूचर में कौन किससे आगे होगा। हमारी जिस एज है उसके हिसाब से कंपटीशन करो ना। ठीक है, उसके हिसाब से कंपटीशन करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपका कंपटीशन बस जिसके भी साथ होगा उससे यही होगा कि आपके उससे ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, मार्क्स आपके ज़्यादा ही आने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी थिंकिंग के साथ बढ़ते हैं हम और हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है जो कि ज़्यादातर टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो है कंसिस्टेंट स्टडी। कंसिस्टेंट स्टडी मतलब वो डेली पढ़ते हैं, डेली किसी भी दिन नहीं छोड़ते, चाहे उनके घर में कुछ भी हो। एक्सक्यूज़ वर्ड नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सक्यूज़ वर्ड नहीं होता उनकी लाइफ में। वो हमेशा पढ़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बीमार हो तभी भी पढ़ते हैं। आप बहुत से पूछ लेना, बहुत से को कि आप बीमार थे तभी भी आप पढ़े थे, तो वो बोलेंगे यस हम पढ़े थे, क्योंकि उन्हें पता है उनको अच्छी परफॉर्मेंस लानी है। तो कंसिस्टेंट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डो नॉट हैव इनफ फ्रेंड्स। अब हम जैसे और आप जैसे बहुत से होंगे, अपने ऊपर मत लेना, आप जैसे बहुत से होंगे जिनके पास फ्रेंड्स ही इतने ज़्यादा हैं कि उनका पूरा दिन चैटिंग वगैरह में निकल जाता है, फ्रेंड्स से बातें करने में निकल जाता है और पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया, कुछ पढ़ा नहीं। और फिर आप एक्सक्यूज़ क्या देते हो कि मैं तो पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो एक्सक्यूज़ वर्ड तो लाना ही नहीं है इधर। और अपने दोस्तों का यूज़ करना है। उनके पास ऐसा नहीं, फ्रेंड होते हैं इन मतलब कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो अपना जूस निकालते हैं, मतलब कि वो उनसे कुछ लेते हैं, सीखते हैं, अपना काम लेते हैं, ज़्यादा अपने पे ऊपर फोकस करते हैं। अपने मतलब एकदम सेल्फ बन जाओ, आप सेल्फिश बन जाओ, अपन दूसरे मतलब जब भी स्टूडेंट लाइफ में सेल्फिश बन जाओ एक तरह से कि हमें सबसे लेनी है नॉलेज, हमें अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश बन जाओ एकदम, तभी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। ठीक है, तो उनके पास फ्रेंड्स कम होते हैं, तो हद से मतलब ये मैं नहीं बोल रहा फ्रेंड्स मत बनाओ, बट कम से कम और उनका यूज़ लो, उनसे सीखो चीज़ें, टाइम वेस्ट मत करो उनके साथ, अपना भी और उनका भी। और देखो दे फोकस ऑन एग्ज़ाम्स। हाँ, इसको मैं थोड़ा डीप में लेता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी 3-4 स्ट्रेटेजीज़ होती हैं। वो क्या है कि वो एक तो एग्ज़ाम से पहले जब भी 15 डेज़ 20 डेज़ बचे होते हैं, तो जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो सबको प्रैक्टिस करते हैं और उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं जिस हिसाब से वो लिखने वाले एग्ज़ाम में। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्री एग्ज़ाम अपने घर पर ही और खुद ही चेक करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही मार्क्स देते हैं और एकदम ईमानदारी के साथ चेक करते हैं अपना पेपर। ठीक है, आप बहुतों से पूछ लेना, सब यही करते हैं, वो अपना पेपर खुद लेते हैं। और जिससे जो फ़ायदा है वो नंबर 1 फ़ायदा वो है कि उनका टाइम मैनेजमेंट होता है। दूसरा, उनके जो क्वेश्चंस हैं क्या पता है 1-2 उठ के आ जाए उधर से डायरेक्ट, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। एंड दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि वो आंसर शीट्स भी, जो टॉपर्स होते हैं वो किसी और टॉपर का आंसर शीट देखते हैं और फिर वो भी उसी की तरह आंसर्स लिखते हैं। ये पता होना चाहिए ना हमें कि मैं इस क्वेश्चन में कितना लिखूं कि मेरे को फुल मिल जाए। तो ये कैसे पता होगा कि जो टॉपर होगा उसने लिखा होगा उसको भी मिले होंगे। ठीक है ना, अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि
उस टॉपर वाला आंसर आपको ही लिखना है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हैं जो कि इनफ भी नहीं होता, बट टीचर दे देते हैं फुल मार्क्स। तो अपने अकॉर्डिंग भी ले लेना इसको, बट आंसर शीट तो आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए हर एक टॉपर की। जो उस साल का टॉपर है उसकी आपको आंसर शीट तो देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी क्वेश्चन पेपर वाला भी देख लेते हैं कि वो एकदम टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, कि उन्हें एक एक चीज़ पता होती है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, इस क्वेश्चन में कितना टाइम दूंगा। वो एकदम घर से ही ये सब चीज़ करके चलते हैं, इसलिए किसी भी टॉपर का कभी भी क्वेश्चन छूटता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होती है। और वो टाइम मैनेजमेंट उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से, आंसर शीट्स वगैरह करने से और प्री एग्ज़ाम खुद के लेने से ही होती है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चौथा, दे स्टडी ईच सब्जेक्ट डेली। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। हम में से बहुत से सोचते हैं कि हमें बस ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये 2 सब्जेक्ट अच्छा लगते हैं, 3 सब्जेक्ट अच्छा लगते हैं, फिर बोल दो PCM अच्छा लगता है तो हम PCM पढ़ेंगे, और हमारे 2 अदर सब्जेक्ट जो कि फिजिकल हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, क्योंकि आप उससे पढ़ ही नहीं रहे। टॉपर्स क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो टाइम मैनेजमेंट करके अपना हर एक सब्जेक्ट को बांट देते हैं, इस घंटे में ये पढ़ूंगा, इसमें ये, और उसके सारे सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं डेली। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा फायदा टॉपर्स को भी नहीं होता, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइम थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वो लास्ट एंड में 2-3 मंथ में पढ़ सकते हैं। बट फ़ायदा है इसका, अगर आपको 90 अबव चाहिए तो फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि आप अगर उसे डेली पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो मेमोराइज हो रही है और आपको हेल्प करती है लास्ट 3 मंथ में पढ़ने में। तो स्टार्टिंग से पूरे सब्जेक्ट डेली पढ़ना और लास्ट 3 मंथ में पढ़ने में डिफरेंस है। आप 80 ला सकते हो बट 95 नहीं ला सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, दे आस्क डाउट डेली एंड रटते नहीं हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि वो एक तो डेली डाउट पूछते हैं। डाउट तो वो हमेशा भी पूछते हैं। आप किसी को भी देखना, वो हमेशा मैम सर के चिपकते रहते हैं, आपको देखा होगा आपने। डाउट वो हमेशा पूछते हैं और वो रटते नहीं हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसलिए टॉपर्स जो होते हैं उनके हमेशा फुल मार्क्स आते हैं, फिर 90 अबव आते हैं। वो हमेशा रटते नहीं है। बहुतों के बीच में थिंकिंग होती है कि टॉपर तो रटते हैं, उनके मतलब किताबी कीड़े की तरह बोल सकते हैं उन्हें, बट आजकल ऐसा नहीं होता। अगर आप सही से देखो, वो रटते नहीं हैं, वो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसलिए वो एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं और उनके सही भी होते हैं, ठीक है। वरना कौन सा रट के चले जाए और उनके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ट्राई कर ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये थिंकिंग निकाल देना कि टॉपर रटते हैं, और आप भी को भी नहीं रटना चाहिए। हाँ, कि रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, उसको याद करना बोलेंगे, रटना नहीं बोलेंगे। रटना बस 2-3 मिनट के लिए ही होता है। अगर आप प्रोफेशनल रटनर वाले हो तो आप, मुझे नहीं पता, अगर आप प्रोफेशनल रटनर हो तो 5-6 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए भी रट सकते हो, बट रटना आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट अपने अच्छे से क्लियर करो, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपर और एवरेज स्टूडेंट या फिर सिंपल स्टूडेंट में फ़र्क पता चल गया होगा, और आप किस साइड जाना चाहोगे, टॉपर साइड या एवरेज स्टूडेंट के साइड, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और हम मिलते हैं ऐसे ही स्टडी टिप्स की न्यू वीडियो में, सून आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।